तीन का ऑप्शन होगा कहीं। देखिए कीमत विभेद, ध्यान रखिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इससे पहले हमने मोनोपोली की विशेषताएं पढ़ ली थी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पहले समझ लीजिए नीलम जी, बाद में नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीन तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला होता है व्यक्तिगत कीमत विभेद, व्यक्तिगत कीमत विभेद, व्यक्तिगत कीमत विभेद, कीमत विभेद, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इंडिविजुअल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इंडिविजुअल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। मुकेश जी से मैंने अलग प्राइस चार्ज कर दिया, पांडे जी से अलग प्राइस चार्ज कर दिया, अर्चना जी से अलग प्राइस चार्ज कर दिया, मोनिका जी से अलग प्राइस चार्ज कर दिया, सर आप ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। दूसरा है, रोहिणी जी पूछ रहे सर यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते, यूट्यूब पे कितना फ्री कंटेंट है हमारा भी है, जो है घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा क्या। चलिए, व्यक्तिगत कीमत विभेद में अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, यानी मैंने बोला मुकेश जी से अलग, नरेंद्र जी से अलग, धीरे जी से अलग, सीमा जी से अलग, तो व्यक्तिगत कीमत विभेद हो सकता है। पहला व्यक्तिगत कीमत विभेद हो सकता है। उसके बाद है स्थान कीमत विभेद, स्थान कीमत विभेद, कीमत विभेद, स्थान कीमत विभेद, है ना। प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे या लोकेशन के हिसाब से, प्लेस बोल लीजिए या लोकेशन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका भी, इसका एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिल्ली में मैं अलग प्राइस चार्ज करता हूँ, अब कीमत विभेद जो है, मान ली इसमें क्या होता है कि अलग अलग बता ही दिया, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कीमत चार्ज करना। स्थान कीमत विभेद का मतलब होता है दिल्ली में अलग फीस लेता हूं मैं, यूपी में अलग, बिहार में अलग, अलग अलग स्टेट का, तो यह है स्थान कीमत विभेद, ठीक है ना। और तीसरा है प्रयोग कीमत विभेद, प्रयोग कीमत विभेद, कीमत विभेद, प्रयोग कीमत विभेद, प्रयोग कीमत विभेद, प्रयोग कीमत विभेद, ठीक है ना। उसमें क्या शो कर रहा है, हेलो, ठीक है ना। प्रयोग कीमत विभेद इसमें आ जाएगा, यूज, प्रयोग का क्या हो जाएगा, यूज, स्पेसिफिक यूज की बात करते हैं, अगर यूज में भी होगा तो उसमें भी दिक्कत आएंगी, यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज के हिसाब से कीमत विभेद क्या होगा, यूज के हिसाब से प्रयोग, यूटिलिटी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यूटिलिटी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आपसे पूछे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप के होंगे, ये तीनों ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन होगा एक से अधिक, और पांचवा क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आप ध्यान रखिएगा, कीमत विभेद तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत कीमत विभेद, स्थान कीमत विभेद, प्रयोग कीमत विभेद। क्या ये क्वेश्चन था कि नहीं, ये बताइए मुझे, क्या ये क्वेश्चन था आप में, कल जो एमसीक्यू किया था उसमें एक क्वेश्चन था ऐसे, मुझे जहां तक लगता है, और आप भी एक बार चेक कर लें। कीमत विभेद का एक ऑप्शन था क्वेश्चन, ठीक है। प्रयोग कीमत विभेद आ जाएगा, यूटिलिटी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो कीमत विभेद कितने प्रकार के होंगे, तीन होंगे। कीमत में जो था, हाँ सॉरी सर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कीमत विभेद तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत कीमत विभेद, स्थान कीमत विभेद और प्रयोग कीमत विभेद।
अब आगे आइए इसके संतुलन की बात करते हैं। अच्छा, एकाधिकार में मांग वक्र, एकाधिकार में मांग वक्र, मांग वक्र, ठीक है। अब देखिए, आपको ये पता है कि एकाधिकार में ए आर ऐसे बनता है, एम आर ऐसे। ये हमने आगम में ही कर लिया था, रिवेन्यू में ही कर लिया था। ये ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि कीमत अलग अलग होती है। सर इसका टेबल बना रहे थे तो मजा आ जाता। चलिए ये लीजिए, यूनिट मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ टेबल बता देता हूँ। प्राइस मान लीजिए 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है और 4 है। एम आर क्या हो जाएगा? एम आर होगा, चलिए इतना ही ठीक है। एम आर छोड़िए, पहले टी आर बताइए। टी आर क्या होगा? टी आर होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। टी आर क्या हो जाएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी हो जाएगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी 10 18 24 28 और 3। 10 18 24 28 और 3, ठीक है ना? ये समस्या आ जाएगी। धनंजय जी, धनंजय जी आप जुड़ चुके हैं क्या? दिख तो रहे हैं। अब इनका ही कॉल आ रहा था कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है। धनंजय जी और सीमा जी दोनों ग्रुप में है, लेकिन इनके डबल्स में प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। सीमा जी आप, समस्या होती है जुड़ने में बार बार। आइए, ए आर होता है टी आर अपॉन यूनिट। 10 9 8 7 और 6। और एम आर होता है, रिपीट सर प्लीज, और बता देता हूँ मैं। एम आर होता है टी आर का चेंज। 8 6 4 2। तो देखिए यूनिट है 1 2 3 4 5। आपको पता है कि एकाधिकार में क्या होता है? एकाधिकार में कीमतें अलग अलग होती हैं, तो कीमत मैंने अलग अलग कर दिया। इसको ध्यान से पढ़िएगा, मार्केट से बहुत क्वेश्चन पूछा था। तो इससे हमने टी आर निकाला, टी आर से ए आर निकाला, ए आर से एम आर निकाला। टी आर कैसे निकाला? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ए आर कैसे निकाला? तो टी आर का फॉर्मूला होता है टी आर अपॉन यूनिट्स। तो टी आर को डिवाइड कर दीजिएगा तो ए आर निकल जाएगा। एम आर होता है टी आर का माइनस, पहले पे 10 फिर ये माइनस ये माइनस, ठीक है ना? तो हम ऐसे लिख सकते हैं टी आर का माइनस होता है, टी आर का माइनस होता है, ठीक है। हाँ। अब इसका जब डायग्राम बनाइएगा ए आर एम आर का, वो कुछ ऐसे बनेगा। तो अगर आपसे पूछे मांग वक्र कैसा होता है एकाधिकार में, तो एकाधिकार बाजार में मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढलान वाला। ऋणात्मक यानी डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, अंडर मोनोपोली, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढलान वाला होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक ढलान वाला होता है, ऋणात्मक ढलान वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना? तो ये पूछ देगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संतुलन की बात। ध्यान दीजिएगा इसमें, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा। संतुलन पूछा है, पूछेगा नहीं, और पूछेगा भी और पूछा भी है। संतुलन, इक्विलिब्रियम। देखिए 1 या 2 क्लास के बाद ये माइक्रो खत्म हो जाएगा, और मैं ये कोशिश करूंगा, अगर आप चाहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को हम संडे को बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। संडे को 2 घंटे की क्लास में हो जाएगा। अगर आप सहमत हैं आप लोग तो बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था 1 क्लास में खत्म, क्या आप हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए तैयार? उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मुकेश जी गुड, आदित्य गुप्ता जी ठीक। तो मैं ये सोच रहा हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग एक ही दिन में बैठ के कर लेंगे, 4 घंटे का 3 घंटे का, जितना टाइम लगे खत्म। फिर बच जाएगा हमारा माइक्रो, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र और स्टैटिस्टिक 11 12 में। फिर उसको कंप्लीट करके हम लोग आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। यानी आपकी, ठीक है,
आपका जो है नोटिफिकेशन आने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आपका सिलेबस 50% हो जाना चाहिए। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था हम लोग कर लेंगे। 11th-12th की जो चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, आइए। हाँ सर, सर जो माइक्रो का पीडीएफ दिए हैं इसका डाउट कब लीजिएगा? अच्छा, डाउट है उसमें, डाउट ले लेंगे माइक्रो का पीडीएफ में, करवाऊंगा माइक्रो का पीडीएफ पूरा करवाऊंगा। ठीक है ना, आप टेंशन ना ले। देखिए, संतुलन की बात करते हैं तो संतुलन दो होता है। संतुलन, एकाधिकार संतुलन, एकाधिकार संतुलन, एकाधिकार संतुलन, इसको ध्यान से समझिएगा। एकाधिकार संतुलन, और आप जो कल क्वेश्चन आया था ना उसको आप लॉजिकली आंसर कर पाइएगा। सर इसको मोनोपोली इक्विलिब्रियम लिख दीजिए। ठीक है, मोनोपोली इक्विलिब्रियम, मोनोपोली इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो दो होते हैं, एक होता है अल्पकाल, अल्पकाल शॉर्ट टर्म, जो लोग हमें YouTube पे देखते हैं आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, प्लीज सपोर्ट करते रहिए। और बीपीएससी का पेपर होते टाइम जो है कम से कम आप लोगों को हमें इतना सपोर्ट कर दीजिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ना पड़े। दीर्घकाल, दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, फिर लाइफ टाइम हम आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाते रहेंगे। पहले दिन में क्लास होने के कारण क्लास मिस हो गया था, कोई बात नहीं नेहा जी। एकाधिकार में दो संतुलन है, एक है दीर्घकाल और एक होता है अल्पकाल। दीर्घकाल और अल्पकाल, ध्यान दीजिएगा, दीर्घकाल और अल्पकाल। अल्पकाल में क्या होता है कि अल्पकाल में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है सामान्य लाभ, असामान्य लाभ दूसरा, और तीसरा होता है हानि। तीसरा होता है हानि, यानी नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट, और तीसरा होगा लॉस। ठीक है ना, अब इन तीनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, इन सब को ध्यान से समझिएगा। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सामान्य लाभ कब होता है? सामान्य लाभ कब होगा? ये आपको पता है कि एकाधिकार में ए आर ऐसे बनता है, एम आर ऐसे बनता है। क्लियर है? संतुलन है तो संतुलन की कंडीशन तो ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा। संतुलन की कंडीशन तो ये फिक्स है कि एम आर इक्वल्स टू एम सी होगा। संतुलन की ये कंडीशन फिक्स है कि एम आर इक्वल्स टू एम सी होगा, चाहे सामान्य लाभ हो, असामान्य लाभ हो या हानि हो, ये ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि एम सी कैसे बनता है, यहाँ पे बनता है ऐसे। तो जहां पे एम आर एम सी बराबर होगा, ध्यान से सुनिएगा, बार बार मैं नहीं समझा पाऊंगा सर, एक बार फिर से बता दी, बार बार मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुश्किल हो जाता है एक बार बार डायग्राम बनाना। ध्यान से समझिएगा, संतुलन की कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है एम आर इक्वल्स टू एम सी, ये ध्यान रखिएगा, चाहे सामान्य लाभ हो असामान्य लाभ हो सब में। ठीक है, अब सिर्फ सामान्य लाभ की बात करेंगे। तो सामान्य लाभ को समझने के लिए ऐसे देखिए, ये हमारा ए आर है और एम आर ए आर से कम होता है। संतुलन कब होगा? संतुलन तब होता है जब एम आर एम सी बराबर हो। एम आर एम सी बराबर कहाँ है? यहाँ पे है, एम आर इक्वल्स टू एम सी। ये है संतुलन, ये है संतुलन। लेकिन हमें सामान्य लाभ करना है, तो सामान्य लाभ का मतलब होता है, बताइए सामान्य लाभ कब होगा? सामान्य लाभ तब होगा जब हमारा ए आर और ए सी इक्वल हो। ए आर और ए सी क्या हो? इक्वल हो। ए आर और ए सी इक्वल हो। और ध्यान रखिएगा, और एम सी ए सी को कहाँ काटता है? मिनिमम पॉइंट पे काटता है, तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे संतुलन हो, ये सामान्य लाभ हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपसे पूछे कि संतुलन कहाँ होता है, तो संतुलन वहां होता है जहां पे MRMC इक्वल हो। लेकिन इसमें देखिए क्योंकि AR को ही कीमत वक्र बोलते हैं, AR ही प्राइस होता है, तो प्राइस क्या होता है, प्राइस ज्यादा होता है किससे, MR और MC से। प्राइस ज्यादा होता है किससे, MR और MC से। तो ये सामान्य लाभ की संतुलन हो जाएगी। क्वेश्चन था क्या ऐसे, ऐसे क्वेश्चन था क्या? हाँ सर, आपने देखा होगा एकाधिकार में संतुलन कहाँ होता है, जहाँ पे P इक्वल्स टू MR ग्रेटर देन MC हो। आगे होता है सामान्य लाभ की बात करें, असामान्य लाभ की बात करेंगे। असामान्य लाभ तब होता है जब, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा AR ज्यादा हो किससे, AC से, AR ज्यादा हो AC से। तो चलिए ये AR बनाइए और ये MR बनाइए, ध्यान से समझिएगा, ये तो बनेगा ही बनेगा। और संतुलन, क्योंकि संतुलन सब में सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी संतुलन MRMC बराबर होगा, तो यहाँ पे ये आ गया MC, तो यहाँ पे ये क्या है, ये संतुलन है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे MRMC इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, कहता है AR ज्यादा होगा AC से, ठीक है, AR ज्यादा होगा AC से, AC AR से नीचे बनाना है, AC से AR से नीचे AC बनाना है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये AC हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा, देखिए ये वाला, ये जो ज्यादा है, ये सब क्या है, ये आपका असामान्य लाभ है। यहां पे भी वही कंडीशन है, यहां पे भी वही कंडीशन है कि MR इक्वल टू MC होना चाहिए, और आपका AR क्या है, इन दोनों सबसे ऊपर है, प्राइस ज्यादा होगा AR MR से, इस तरह से ये संतुलन की कंडीशन आ जाएगी। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए, ठीक है ना। आप सिर्फ ये समझिए कि तीनों कंडीशन में संतुलन की कंडीशन क्या होगी, प्राइस ज्यादा होगी MRMC से। सर लॉस का भी बता ही दीजिए सर, AR इक्वल टू फिर से समझा दीजिए, AR और AC फिर से समझा दीजिए। अच्छा, डायग्राम फिर से बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 1 मिनट, आइए देखिए, संतुलन की कंडीशन MR इक्वल टू MC तो होता ही होता है, ये तो मान के चलिए, हर चाहे सामान्य लाभ हो, असामान्य लाभ हो या हानि हो, ये तो संतुलन होगा ही होगा। अब हमें असामान्य लाभ हो रहा है, असामान्य लाभ कब होगा, जब AR ज्यादा होगा AC से। AR को ऊपर रखिए, AC को नीचे रखिए, इससे नीचे रखना है AC। ये देखिए, ये हमारा AR है और हमें AC को AR से नीचे रखना है, तो नीचे कर दीजिए, ये आ जाएगा, ये आपका AC लिखा हुआ AC। तो देखिए ये AC है, ठीक है ना, ये क्या है, ये AC है और ये AR है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ये, वो क्या होगा, ये सब, ये हमारा असामान्य लाभ होगा, असामान्य लाभ, ठीक है ना। लेकिन संतुलन की बात करेगा, जब एकाधिकार में संतुलन, तो AR ज्यादा है किससे, MRMC से, तो प्राइस तो हमेशा ज्यादा होगा, चाहे सामान्य हो चाहे असामान्य हो, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिएगा, असामान्य लाभ कब होता है एकाधिकार में, एकाधिकार में सामान्य लाभ तब होता है जब AR ज्यादा हो AC से। सामान्य लाभ कब होता है, जब AR AC इक्वल हो। और हानि कब होती है वो देख लीजिए, हानि कब होती है, हानि तब होती है, संतुलन के लिए तो MRMC बराबर होना ही चाहिए। चलिए ठीक है, पहले ये बनाइए, ये हमारा AR है, ये हमारा MR है, और ये हमारा ACMC है। चलिए यहाँ पे आ गया आपका संतुलन, ये क्या आ गया आपका संतुलन, ये आ गया आपका संतुलन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MRMC बराबर है, यहाँ पे MRMC, और ये ठीक से समझ नहीं आया सिंह साहब। देखिए ये संतुलन है, अब हमें क्या करना है, हानि, हानि तब होगा जब AC हमारा ज्यादा होगा किससे, AR से। चलिए फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, आप लोगों को दिक्कत हो रही है। पहले चाहे सामान्य लाभ हो, असामान्य लाभ हो या हानि हो, उन सब में आप ये बना लीजिए, सब में ये बना लीजिएगा, ऐसे समझिए आप, ये बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये MR सब में ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, और सब में MC बना लीजिएगा, और ये जो एरिया होगा वो सब में क्या होगा, सामान्य लाभ, क्योंकि MR इक्वल्स टू MC। यहां तक सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, हानि, तीनों में सेम डायग्राम बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है हानि, तो हानि के लिए AR AC देखना है। सामान्य लाभ कब होगा, जब AR और AC बराबर होगा, वो सामान्य लाभ होगा। असामान्य लाभ कब होगा, जब AR ज्यादा होगा AC से, असामान्य लाभ होगा। हानि कब होगी, जब AC ज्यादा हो किससे, AR से, तो क्या होगी, हानि हो जाएगी। अब AR हमारा ये है, AC को हमें कहां बनाना है, ऊपर बनाना है,
तो ये ए आर का एरिया है और ये ए सी का एरिया है। इन दोनों ए सी ए आर से जितना ज्यादा है, ये जितना ज्यादा है वो हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी ज्यादा है ए आर। अब मुझे बताइए किसी को कोई समस्या हो? कुछ हद तक मैं कोशिश किया मैं समझाने का, आप बताइए अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं? कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बोलिए। नो सर। बाकी सबको थोड़ा बहुत देखिए, दो तीन बार रिवाइज करके देखिएगा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। नमता जी समझ में आया? समझ गए सर। ठीक है, अगर एक देखिए सब में देख लीजिए, सब में देखिए कि ए आर ज्यादा है किससे, एमआरएमसी से। देख रहे हैं एमआरएमसी ये है और ए आर ज्यादा है, क्योंकि ए आर ही प्राइस होता है, तो ए आर ज्यादा होगा किससे, एम आर इक्वल टू एमसी से। और ए आर को ही क्या बोलते हैं, ए आर को ही प्राइस बोलते हैं, तो प्राइस ज्यादा होगा किससे, एम आर इक्वल टू एमसी से। एमसी इक्वल टू एम आर या एम आर इक्वल टू एमसी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा था आपको बीपीएससी में। ठीक है, हाँ सर। तो ये सामान्य लाभ, यानी अगर आपसे पूछे कि अल्पकाल में कितनी स्थितियां होती हैं, आप बताइएगा अल्पकाल में 3 स्थिति होती है, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि। ठीक है ना, लेकिन लंबे दीर्घकाल में क्या होता है वो बताइए। अगर बताइए मुकेश जी, मैं एक एग्जांपल, अरविंद कुमार जी, नमता जी, अगर आप मार्केट में एकाधिकार है आपका, आप अकेले हैं मार्केट में और लंबे समय तक है, यानी 50 साल तक आप ही हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि? बताइए, आप अकेले हैं मार्केट में 50 साल तक, तो आपकी कौन सी स्थिति होगी, आप कैसा पैसा कमाएंगे, असामान्य लाभ कमाएंगे, सामान्य लाभ कमाएंगे या हानि कमाएंगे? फटाफट बताइए जल्दी, सबका आंसर होना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग मार्केट में अकेले हैं 50 साल से, आप बताइए मुझे कि सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि, किस स्थिति में होंगे आप? मोनिका जी बोल रही है नॉर्मल। अच्छा, अरे आप अकेले हैं महाराज, आप मार्केट में कोई नहीं है आपके जैसा बेचने वाला प्रोडक्ट, यानी आप ऐसे अकेले प्रोडक्ट बेचते हैं जो पूरे मतलब दुनिया में आप अकेले हैं, ऐसा मान लीजिए। मोनिका जी थोड़ा सा और सोचिए। धीरज कुमार, सर एबनॉर्मल प्रॉफिट, समान लाभ, निखत जी नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, निखत जी को समझाने के लिए एक मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। निखत जी, आप अपने गांव में अकेले टीचर हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ज्यादा नहीं 50 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सोचिए आपके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, मतलब कोई और ट्यूशन नहीं है। निखत जी बताइए इसका, अब आप बताइए, आप क्या कमाइए, कैसा कमाइएगा, ज्यादा कमाइएगा, नॉर्मल कमाइएगा या हानि होगी आपको? निखत जी बताइए, आप अकेले टीचर हैं 50 साल से और कोई टीचर है ही नहीं, एकाधिकार है आपका, कोई बच्चा पढ़ेगा तो आपसे ही पढ़ेगा, और बच्चा पढ़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। निखत जी बताइए। दीपिका जी बिल्कुल सही है, सब सही है। सोनी जी, निखत जी आपका आंसर समझ आया, मैंने क्या बोला? तो कैसा समान, हाँ सर, वाह, वहां तो लाभ होगा, बिल्कुल वही तो है दीर्घ काल में। निखत जी बिल्कुल आपने सही दिमाग लगाया, आप अकेले हैं वहां तो लाभ होगा ही, और लाभ कैसा होगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि मार्केट में और कोई बेचने वाला नहीं है। तो सामान्य लाभ तो तब होता है जब मान लीजिए बहुत सारे बेचने वाले हो, नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, कोई है ही नहीं प्रोडक्ट में आपका कॉम्पिटिटर, कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, आप अकेले हैं मार्केट में, तो आप कैसा कमाइएगा, असामान्य लाभ कमाइएगा, असामान्य लाभ। असामान्य लाभ कब होता है, देखिए संतुलन की कंडीशन, ये तो क्लियर है कि संतुलन कब होता है, संतुलन होता है जब आपका एम आर और एमसी इक्वल हो। सामान्य असामान्य लाभ कब होगा, जब ए आर ज्यादा होगा, ए आर ज्यादा होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हमारी इक्वल टू एमसी, ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। सर अभी तक कौन सी बातें कर रहे थे? नहीं, अभी तक भी ज्ञान की बातें कर रहे थे, थोड़ा सा और ज्ञान की बातें करेंगे। एकाधिकार,
एकाधिकार का उदय। एकाधिकार का उदय। उदय, यहाँ पे उदय किसी का नाम नहीं है, उदय किसी का नाम नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। उदय किसी का नाम नहीं है यहाँ पे। रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली, रीजंस और इमरजेंस ऑफ मोनोपोली। एकाधिकार का उदय होता कैसे है? देखिए, सरकार जब लाइसेंस देना स्टार्ट कर दे, जो शहरों में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा एक कंपनी है बीकानेर, और बीकानेर स्वीट्स, ठीक है ना। और जो थोड़े से प्रोडक्ट जो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, राइजिंग ऑफ मोनोपोली। हाँ, राइजिंग ऑफ मोनोपोली लिख दीजिए, इमरजेंसी मतलब राइजिंग लिख देते हैं यहाँ पे। धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं सर राइजिंग, चलिए ठीक है, राइजिंग लिख देते हैं। तो बीकानेर किसी एक का ही है, लेकिन पूरे इंडिया में जो है देखा जाए, मतलब पूरे शहरों में क्या है, मिठाई बेचता है, ठीक है। उसने क्या किया, अकेले तो पूरी दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में तो चला नहीं सकता। उसने क्या किया, पेटेंट देना स्टार्ट कर दिया, लाइसेंस देना स्टार्ट कर दिया, अपना नाम स्टार्ट कर दिया। आप डोमिनोज का नाम जानते होंगे, तो डोमिनोज क्या है, डोमिनोज वगैरह पिज्जा वगैरह बेचता है। मैकडी का नाम सुना होगा, बर्गर बेचता है। केएफसी का नाम सुनो, केएफसी जनरली चिकन वगैरह नॉन वेज वगैरह के लिए बनाता है। तो इन्होंने मोनोपोली कैसे क्रिएट किया, तो मोनोपोली क्रिएट किया लाइसेंसिंग देके, ट्रेडमार्क देके, ठीक है ना। लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क, गवर्नमेंट, इन सब से क्या होने लग गया, कार्टेल, कच्चे माल का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब से आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइसेंस, एकाधिकार का उदय कैसे हुआ, तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग से हुआ। लाइसेंसिंग, सरकारी लाइसेंसिंग, देख लीजिएगा, ठीक है ना। पेटेंट राइट से भी होने लग गया, पेटेंट राइट। जैसे पूरे इंडिया में मैं अपना मोनोपोली क्रिएट, दबदबा बनाना चाहता हूँ, एकाधिकार बनाना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, आप सबको दे दूंगा पेटेंट राइट, लाइसेंस दे दूंगा कि मेरे नाम से चलाइए IOC सुपर 50, पूरे इंडिया में जो है लाइसेंस दे दिया, ठीक है ना। उससे क्या होगा, मेरा नाम फैल जाएगा, ठीक है ना। तो मोनोपोली लोग क्रिएट करते हैं, लोग एकाधिकार बनाने की कोशिश करते हैं। पेटेंट राइट, पेटेंट राइट, तो इसी इतना हिंदी में तो लिख लीजिएगा, पेटेंट अधिकार बोलते हैं, राइट को अधिकार बोलते हैं। और कार्टेल भी होता है, कार्टेल, कार्टेल, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। कार्टेल का मतलब होता है जब दो फर्में एक साथ मिलकर काम करे, संगुट बोलते हैं इसको, संगुट। कार्टेल, कार्टेल होता क्या, मैं आपको समझा देता हूं। जब मार्केट में कुछ ही फर्में हो, ठीक है ना, और जब कुछ ही फर्में हो तो वो आपस में एक एग्रीमेंट बना लेती है कि हम ही हैं, तो क्यों डिस्टर्ब वो करना, कंपटीशन करना, आओ मिलके काम कर लेते हैं, काम खत्म, और बना लेंगे क्या, कार्टेल। सर कार्टेल क्या होता है, फिर से एक बार बताइए। कार्टेल का मतलब होता है जब मार्केट में एकाधिकार में फर्में कम हो, क्या हो, फर्में कम हो, तो वो एक फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल कर लेते हैं, मिलके काम करते हैं। कार्टेल का मतलब होता है एक साथ मिलके प्राइस को सेट करना, एक साथ मिलके क्वांटिटी को सेट करना, और मार्केट में कंपटीशन को खत्म करना, कार्टेल होता है। सर एग्जांपल प्रैक्टिकल बताइए। मैं हूं, पांडे जी हैं, मुकेश जी हैं, और ठीक है ना, और क्या नाम है, और नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र जी, धीरेन्द्र जी, मुकेश जी, मैं, हम लोग हैं, ठीक है। 5-6 टीचर हैं एक इलाके में, ठीक है। मैं प्राइस 1000 रुपये करता हूँ, तो नरेंद्र जी 500 कर देता, 900 कर देते हैं। मुकेश जी ने सोचा कि नरेंद्र जी 900 कर रहे हैं, तो मैं 800 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक उसमें से एक समझदार कोई इंसान था, उन्होंने सबको बुलाया, बोले आइए बैठिए, बातें करते हैं।
और सबको बुला के चाय पे नाश्ता वास्ता जो भी है करवाया, और उनको बोला कि देखिए हम 5 ही हैं मार्केट में, और 5 ही है मार्केट में, तो कंपटीशन क्यों करना, कस्टमर कहीं और जाएगा नहीं, हमारे 5 के पास ही आएगा। ऐसा करते हैं, मिलके एक प्राइस सेट कर लेते हैं, ताकि ना किसी का भी नुकसान ना हो, ना आपका नुकसान हो ना मेरा नुकसान। और वो आपस में क्या कर लिया उन्होंने, प्राइस सेट कर दिया कि 900 रुपया हर कोई लेगा। अब क्या हुआ, कस्टमर चाहे नरेंद्र जी के पास जाए, मुकेश जी के पास, मेरे पास आए, कहीं भी जाए, फीस कितनी होगी, 900। इससे भी आप एकाधिकार बना सकते हैं, दबदबा बना सकते हैं। ऐसे ही हुआ, एक होती ओपेक, ओपेक, ओपीईसी, ओपीईसी, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। सर इसको यहां लिख दीजिए, मैं साइड में लिख देता हूं। ओपीईसी, ओपीईसी, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, कंट्री एक्सपोर्ट कंट्री, एक्सपोर्ट करने वाले, सॉरी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन कंट्री का एक फॉर्मेशन बना था, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। सर मेरे पे वीडियो रुक जा रहा है, ये नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा नेटवर्क है ना, दिन में आप लोग टिकटॉक, सॉरी टिकटॉक कह रहा हूँ, रील्स वगैरह कम चलाया करें, मोबाइल कम चलाया करें, फेसबुक कम चलाया करें, तो डेटा बचेगा और आप उसका शाम को अच्छी तरह से यूज कर पाइएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो ओपेक क्या होगा, तो ओपेक क्या थी कि 5 हमारे वर्ल्ड में कुछ ही कंट्री हैं जो पूरे वर्ल्ड को क्या करती है, पेट्रोल एक्सपोर्ट करती है, ये आपको पता है। पेट्रोल हर कंट्री में नहीं होता, सुना होगा आपने, कुवैत है ना, मतलब जो 5-6, दुबई, 5-6 ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे पेट्रोलियम खूब होता है। उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ओपेक का नाम दे दिया, और वो सब प्राइस सेट करती है कि कौन कितने में पेट्रोल बेचेगा। तो इस कार्टेल ही बनाया है ओपेक को, ठीक है ना। तो चलिए, तो लाइसेंसिंग का उदय इस तरह से हुआ है। हाँ सर, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकारात्मक। क्या है, एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक, एकाधिकारात्मक है। देखिए देखिए एकाधिकारात्मक जो है ना, तो इसको ढंग से लिखिए, ठीक है, एकाधिकारात्मक, 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 ये एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता का मिश्रण है, पूर्ण प्रतियोगिता का, दोनों में, दोनों के फीचर, दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती है, दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। यानी मोनोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोली का, मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन का एक कंबाइन है, परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का एक कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है। सर इसका एग्जाम्पल एक बार बता देते तो थोड़ा सा हम समझ पाते। चलिए इसका मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ सर, यहाँ 1 मिनट रुकिए, हाँ इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हमारे इंडिया में जितनी भी साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं, साबुन बनाने वाली कंपनी, साबुन बनाने वाली कंपनी, साबुन बनाने वाली कंपनी, बनाने वाली कंपनी, वाली कंपनी जितनी भी हैं वो एकाधिकारात्मक में आता है। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए आपने जब एकाधिकार पढ़ा था, एकाधिकार में आपने देखा होगा इसमें कोई इसका निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है। एकाधिकार में आपने देखा होगा कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु का अभाव है, क्योंकि आप अकेले बेचते हैं तो कोई दूसरा होगा ही नहीं, तो प्रतिस्थापन वस्तु होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है कि एकाधिकार अपना काम भी चलाते हैं और मार्केट में बहुत सारे भी हैं। कहने का मतलब ये है कि बेचने वाले बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब
एक आप जैसे मान लीजिए असंख्य क्रेता विक्रेता तो नहीं कह सकते, लेकिन क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, यानी क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या लिख देंगे अधिक, 1 मिनट रुक जा गुरु, अधिक क्रेता और विक्रेता, विक्रेता विक्रेता, यानी साबुन बनाने वाली कंपनी का मैं एग्जांपल लेके उसी में सारा मैं बता देता हूँ। साबुन बनाने वाली कंपनियां क्या है, एक दूसरे की वस्तु के निकटतम प्रतिस्थापन है, यानी बहुत सारी हैं। पहले तो साबुन बनाने वाली कंपनी क्या है, बहुत सारी हैं, ठीक है। हर कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो अलग होता है, हर कंपनी का प्रोडक्ट अलग होता है, ठीक है। जैसे डव से नहा रहे हैं तो उसका अलग, मार्गो खुजली वाला जो होता है वो अलग है, ब्रेज, ये सब इनका अलग अलग है, ठीक है। मतलब मार्गो आप यूज कर सकते हैं जब इचिंग वगैरह, वो उसमें नीम वगैरह होता है। तो साबुन बनाने वाली कंपनी क्या है, सबके हैं साबुन ही, लेकिन सबके प्रोडक्ट अलग हैं, बेचने वाले बहुत सारे हैं, सबकी प्राइस अलग है। समझ रहे हैं, 2-3 फीचर तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा। और एक और एग्जांपल बताता हूँ, साबुन के अलावा एक और है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। हमारे इंडिया में टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि करोड़ों में है, नहीं, अधिक संख्या है। पहली बात, सबकी वस्तुएं क्या होती हैं, एक दूसरे की जगह यूज होने वाला है, क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु है, सबकी प्राइजें अलग अलग होती है। टूथपेस्ट भी हो सकता है, हाँ नयन जी, ठीक है ना, टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। तो क्या लिखिएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होगा, एक ऐसा बाजार जहां पे अधिक क्रेता होते हैं, इसमें कोई भी आ जा सकता है, प्रवेश और निषेध की स्वतंत्रता होती है, निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु होता है, दोनों एक दूसरे की जगह यूज होने वाले हैं। पेप्सोडेंट की जगह टूथपेस्ट कोलगेट यूज कर सकते हैं, कोलगेट की जगह आप दंत कांति भी यूज कर सकते हैं, दंत कांति की जगह आप क्लोजअप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे, हर्बल का भी आता है, ठीक है ना। तो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु होता है इसमें। सबकी वस्तुएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है, वस्तु विभेद का मतलब सबके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि सब अलग अलग रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सबका टेस्ट अलग होता है, साइज अलग होता है, तो वस्तु विभेद होता है इसमें। एक का ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एकाधिकार में कीमत विभेद होता है, क्योंकि उसमें एक ही बेचने वाला, तो वस्तु विभेद तो होगा ही नहीं, कीमत विभेद होता है। और एकाधिकार में क्या होगा, वस्तु विभेद होगा। इस मार्केट के बारे में आपको अपूर्ण ज्ञान होगा। सर अपूर्ण ज्ञान क्यों होता है, भाई वस्तु सेम होगी तब पता चलेगा ना, क्योंकि सबकी वस्तुएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इस मार्केट में सबका क्या होगा, अपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। अपूर्ण ज्ञान मतलब लोगों को पूरी नॉलेज नहीं होगी। अब मान लीजिए मैं यूज करता हूँ लक्स, नयन यूज करते हैं डब, अब मुझे कैसे पता डब कैसा है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यूज करता हूँ कॉलगेट, मुझे मतलब नहीं है हर्बल से, मुझे मतलब नहीं है दंत कांति से, कोई पूछ रहा भैया दंत कांति कैसे है, तो मुझे कैसे पता। हाँ अगर कॉलगेट यूज कर रहा होता तो वस्तु सेम होती तो मैं बता देता, क्योंकि वस्तुएं अलग अलग हैं, वस्तुएं क्या हैं, अलग अलग हैं, तो क्या होगा, वस्तुएं अलग अलग हैं तो क्या होगा, वस्तुएं अलग अलग होती तो कीमत भी, इसमें वस्तु विभेद है तो अपूर्ण ज्ञान होगा। हाँ सर, कीमत का निर्धारण कौन करता है, क्योंकि इसमें उद्योग नहीं होता है, हर उपभोक्ता जो, हर उत्पादक जो होता है, हर विक्रेता जो होता है, अपनी अपनी कीमत का निर्धारण वो स्वयं करता है, ध्यान रखिएगा, हर विक्रेता अपनी कीमत का निर्धारण वो स्वयं करता है। और एआर एमआर से क्या होता है, अधिक होता है, एआर ज्यादा होता है एमआर से, ये क्यों होता है, कीमत विभेद होने के कारण। याद कीजिए, जिस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत समान था, एकाधिकार हो या एकाधिकारात्मक हो, उसमें कीमतें कम होती है, तो एकाधिकार और एकाधिकारात्मक बाजार में एआरएमआर बिल्कुल सेम बनता है, एकाधिकार और एकाधिकार में एआरएमआर बिल्कुल सेम बनता है, तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एकाधिकार की अपेक्षा अधिक मांग लोजदार होती है, हाँ ध्यान रखिए, ये वर्ड आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये शब्द जो, ये जो चीज जो लिखी है ना, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है आपको। एकाधिकार की अपेक्षा अधिक मांग लोजदार होती है, यानी क्यों होती है मैं बताता हूं, यानी मांग की लोच अधिक लोजदार होती है, मोर इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक
इलास्टिक डिमांड अंडर मोनोपोलिस्टिक पॉलिस्टिक इन कंपैरिजन टू मोनोपोली। सर इसका कारण भी बता देते तो मजा आ जाता। कंपैरिजन टू मोनोपोली। सर इसका कारण भी बता देते तो थोड़ा अच्छा सा लगता। बता देते हैं कारण, क्या दिक्कत। ये लीजिए, अब ध्यान से समझिए। एकाधिकार में क्या होता है, कोई वस्तु भी है ही नहीं निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु, चाहे प्राइस बढ़ाइए कम कीजिए, आप एकाधिकार अकेले है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। भाई रेल, इंडियन रेलवे एकाधिकार का एग्जाम्पल है। भारतीय रेल क्या है, एकाधिकार का एग्जाम्पल है। भारतीय रेल चाहे प्राइस बढ़ाए या कम करे, उसकी मांग पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत तो मांग की लोचदार होगी, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। लेकिन इसमें होगा, आपने कोलगेट मान लीजिए रेट बढ़ा दिया, तो क्या कीजिएगा, रेस्टोरेंट पे चले जाइएगा। समझ रहे हैं। यानी जब एकाधिकारात्मक में निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु होती है, इसलिए इसकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि एक वस्तु की अगर प्राइस में चेंज हुई तो दूसरी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अधिक लोचदार होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्यों होता है, तो निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु के कारण होता है। निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु के कारण होता है। प्रतिस्थापन वस्तु के कारण होता है। प्रतिस्थापन वस्तु के कारण होता है। आप लोगों को के साथ में रिवीजन मेरा बहुत अच्छा होता है। समझ रहे हैं। आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। देखिए मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ पे टीचर है। आप लोग भी टीचर है और मैं भी टीचर मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। कोई मान लीजिए टॉपिक ऊपर नीचे होता है तो आप लोग साथ में बोला करेंगे, सर हाँ ये आपने यहाँ गलती करी है, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है, ये मत सोचिए कि सर हमें पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये सोचिए कि हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई शिष्य और टीचर, गुरु और शिष्य कुछ नहीं होता, बस एक मार्गदर्शक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु के कारण होता है, यानी ड्यू टू क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ड्यू टू क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए मुझे। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सर कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है आप लोगों को यहां तक। नो सर, बाप रे, ये क्या भाई, ये तो बहुत गंदी तरीके से किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, ये हम अच्छा संतुलन की बात कर लेते हैं। इसका संतुलन देख लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ सर, तो इसमें भी संतुलन होता है, ध्यान दीजिएगा। संतुलन की बात करते हैं तो संतुलन में बिल्कुल संतुलन, इक्विलिब्रियम सर इसको पूरा लिखिए वरना हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक, एकाधिकारात्मक बाजार में संतुलन, ठीक है। क्या लिखते हैं सर आप, माफ कर दीजिए भाई, संतुलन। देखिए इसमें भी दो होंगे, क्या होंगे, इसमें भी दो होंगे। मैंने क्या बोला, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक की तरह बिल्कुल सही है। इसमें भी अल्पकाल होगा, अल्पकाल शॉर्ट टर्म, और दूसरा क्या होगा, दीर्घकाल होगा। अंतर क्या है मैं ये आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म, क्योंकि इस बाजार में बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, तो दीर्घकाल में क्या होगा, असामान्य लाभ होगा,
सामान्य लाभ होगा, सामान्य लाभ होगा, सामान्य लाभ, ठीक है, सामान्य लाभ होगा। और इसमें भी कंडीशन वही होंगी क्योंकि कीमत अलग होता है। अब बताइए इसमें भी क्या होता है, ए आर ऐसे बनता है, एम आर ऐसे बनता है, इस बाजार में भी ऐसे ही बनता है। तो संतुलन के लिए एम आर इक्वल टू एम सी तो होता ही होता है, आपको पता है। और सामान्य लाभ कब होता है, जब हमारा ए आर ए सी बराबर हो, ए आर ए सी बराबर हो, ये सामान्य लाभ का संतुलन है। और वैसे संतुलन की बात करें तो सेम बन जाएगा। यानी सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि एकाधिकारात्मक बाजार में दीर्घकाल में क्या होता है, सामान्य लाभ होता है, और एकाधिकार में दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है, बाकी सब सेम है। अल्पाधिकार में अल्पकाल में एकाधिकार में भी 3 सिचुएशन होती है और एकाधिकारात्मक भी 3 सिचुएशन होती है। सिचुएशन क्या थी कि सामान्य लाभ था, दूसरी सिचुएशन क्या थी, असामान्य लाभ था, असामान्य लाभ, और तीसरी सिचुएशन क्या थी, हानि। यानी चाहे एकाधिकार हो या एकाधिकारात्मक हो, सामान्य दीर्घकाल में 3 सिचुएशन होगी, चाहे एकाधिकार हो या एकाधिकार। हाँ, दीर्घकाल में एक, यानी अल्पकाल में सामान्य, असामान्य और हानि, चाहे एकाधिकार हो एकाधिकार हो, दोनों में सेम होता है। सिर्फ दीर्घकाल में ध्यान रखिएगा, एकाधिकार में अकेले हैं आप लंबे समय के लिए तो असामान्य लाभ कमाइएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बेचने वाले हैं तो केवल क्या होता है, सामान्य लाभ होता है। और ये होता क्यों है सर, बता देते तो मजा आ जाता। ये क्यों होता है, असंख्य मतलब अधिक क्रेता होने के कारण, अधिक विक्रेता होने के कारण, विक्रेता होने के कारण। जो हमें YouTube पे देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो जितना फैला दीजिए आप, मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहां तक किसी कोई समस्या हो तो करना है, ठीक है ना। और बताइए, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बताइए और किसी को कुछ प्रॉब्लम। नयन जी